नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल लीगल दोस्त। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आपने देखा होगा कि आज़ादी के बाद से ही अपने देश में करप्शन बढ़ता ही जा रहा है और जिस पर लगाम लगाने की बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चूक हो ही जाती है। आपने यह भी देखा होगा कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है आज़ादी के समय पे वो काफ़ी लंबे समय तक चलता गया। फिर एक नया एक्ट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 यह लागू हुआ। यह 12 सितंबर 1988 में लागू हुआ था। इसके अंदर जो भी पब्लिक सर्वेंट अगर रिश्वत लेता है या उसका आचरण भ्रष्ट होता है, तब आप उसकी शिकायत सर्विलियंस को कर सकते हैं और अपन खुद को न्याय दिलवा सकते हैं। अब आप इसके अंदर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, इसके अंदर आप यह देखेंगे कि यह टोटल इसके अंदर 5 अध्याय हैं। 1 से लेकर 31 तक सेक्शन है। जो प्रथम अध्याय जो है उसमें धारा 1 और धारा 2 डेफिनेशंस हैं, और साथ ही यह पहले जम्मू कश्मीर पर अप्लाई नहीं था, लेकिन 370 धारा हटने के बाद से यह वहाँ भी अप्लाई हो चुका है। अब दूसरी चीज़ यह है कि जो लोग पकड़े जाते हैं रिश्वत लेते हुए, तब इनके लिए विशेष न्यायाधीश जो हैं उनकी स्थापना की गई है, जो अध्याय 2 में आते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जजेस, जो इसका निपटारा बड़ी जल्दी और अच्छे से करते हैं। धारा जो अध्याय 3 है, जो यह इसका विशेष अध्याय है। इसकी इस पूरे एक्ट की इसको अंतरात्मा भी कह सकते हैं, क्योंकि सजा का प्रावधान इसी के अंदर है। जो पब्लिक सर्वेंट सेक्शन 7 में आता है और आप अपने पद का दुरुपयोग करता है, आर्थिक लाभ लेता है या कुछ भी गलत काम करता है अपनी कुर्सी पर बैठ के, तो उसकी शिकायत आप इस एक्ट के माध्यम से कर सकते हैं। अब इसमें विशेष बात यह है कि अब इसकी शिकायत करें कहाँ पर। तो गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे इसमें संगठन बनाए गए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर लोकायुक्त पुलिस भी है। आप चाहें तो एक शिकायती आवेदन लोकायुक्त में देकर और इस पर कार्रवाई करवा सकते हैं। इसमें जानने वाली बात यह है कि आप शिकायत देंगे तो वो शिकायत पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन एकदम से कोई एक्शन नहीं लेंगे। पहले उसके लिए आपको उनको ठोस सबूत देना पड़ेगा। धारा 7 जो है रिश्वत जो व्यक्ति लेता है वह है धारा 8 रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों ही दोषी इस धारा के अंदर माने गए हैं। अभी कुछ समय पहले ही प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट 2018 में पारित हुआ है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सरकार द्वारा बदली गई हैं, जैसे कि सजा का प्रावधान जो था वह पहले कम था, फिर अब इसमें ज़्यादा कर दिया गया है। अब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है वह आपको कोई भी व्यक्ति रिश्वत लेता है उससे आपकी मदद करता है। अब आपको यह देखना होगा कि जिस भी सरकारी व्यक्ति का, पब्लिक सर्वेंट का आचरण भ्रष्ट है, विशेषकर आर्थिक, तब आप उसकी शिकायत इसमें कर सकते हैं। इसमें आपको एक लिखित आवेदन देना पड़ेगा जिस पर वह कार्रवाई करेंगे। और ये धारा इसमें एक धारा है, वो यह भी बोलती है कि अगर आप पैसे उसको पकड़वाने के लिए दे रहे हैं तब आप दोषी नहीं माने जाएंगे, क्योंकि आप उनकी मदद कर रहे हैं इसको उजागर करने के लिए। अब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर हम अगर बात करते हैं तो धारा 13 है, जो अध्याय 3 में आती है। इसमें क्रिमिनल मिसकंडक्ट, अगर व्यक्ति बार बार पैसे लेता है या वो उसका आर्थिक आचरण दुराचारी है, तब वह ये धारा भी उस पर एप्लीकेबल होती है। इसके अंदर जो न्यूनतम धारा 7 में जो सजा है वह है 3 साल से लेकर 7 साल तक और प्लस जुर्माना। यही पहले जो एक्ट चलता था उसके अंदर जो सजा थी वह थी न्यूनतम 6 माह से लेकर और 5 वर्ष तक की, लेकिन अब सरकार ने इसको बढ़ा दिया गया है। जो व्यक्ति देश से बाहर रहता है लेकिन वह नागरिक इंडिया का ही है, उस पर भी ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर इसका मूल उद्देश्य यह है कि देश में होने वाला जो करप्शन है उस पर रोकथाम लगाई जाए, और इसके लिए सरकार बहुत प्रयास कर रही है कि कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार ना बने, भ्रष्ट ना हो, हर व्यक्ति का काम आसानी से हो जाए सरकारी डिपार्टमेंट में। इसके लिए हर व्यक्ति को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। जागरूकता ही आपको आगे बढ़ा सकती है। सबसे पहले तो आप मन में संकल्प लीजिए कि मैं किसी को रिश्वत नहीं दूंगा, ना ही लूंगा। इससे अपने देश का उत्थान हो और अपना भी इसमें अपन आगे बढ़ेंगे।
अब आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति आपसे डिमांड करता है, पैसे मांगता है, उस स्थिति में आप इसकी शिकायत अपने पास ही लोकायुक्त कार्यालय में कर सकते हैं, और या फिर सर्विलेंस टीम जो होती है उनको आप शिकायत कर सकते हैं। वो आपकी शिकायत पर जो है कार्रवाई करेगी और आपको एक लिखित या मौखिक जैसा भी आवेदन वहाँ पर देना पड़ेगा। इसके अंदर एक और महत्वपूर्ण बात जो देखने को मिलती है, जब भी कोई पब्लिक सर्वेंट आपसे कोई गिफ्ट की डिमांड करता है या कोई अपना जो उसका जो पारिश्रमिक है उससे अलग होकर पैसे मांगता है आर्थिक रूप से आपसे, उसको पहले जो उसका नाम था वो पारितोषण के रूप में जाना जाता था, पारितोषण से भिन्न अगर वो मांगता है तो। लेकिन जो नया अमेंडमेंट हुआ जो, उसके अंदर इसका नाम असम्यक लाभ जो है, जो कि उससे डिफरेंट है जो, तो इसको इस शब्द को उसमें प्रयोग किया गया। असम्यक लाभ जो है उसका बहुत बड़ी डेफिनेशन है इसकी भी, और जो भी लाभ वो प्राप्त कर रहे हैं अनैतिक रूप से, यह सब इस एक्ट के अंदर कवर होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश और हम आगे बढ़ सकें, तो आज से हम सबको यह संकल्प लेना पड़ेगा कि ना हम कभी रिश्वत लेंगे, ना कभी रिश्वत देंगे। अगर कोई व्यक्ति आपसे रिश्वत लेता है तो उसकी आप सही जगह पर सही शिकायत कीजिए, जिससे कि वो व्यक्ति की शिकायत करने के कारण 4 लोग और उस डरेंगे और ये ऐसा गलत काम है जो नहीं करेंगे। इससे ये इस तरह के कृत्य करने से जो गरीब व्यक्ति है, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसके दिमाग, मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता होगा आपके कुछ पैसे ज़्यादा मांगने के कारण, तो कहाँ से लेके आता होगा। इसलिए आप आज से ही ये संकल्प लीजिए कि मैं किसी से पैसे नहीं लूँगा, जिससे हम अपने देश को आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद दोस्तों।